करारविन्देन पदारविन्दां मुखारविन्दे विनवेशयान्तां वटस्य पत्रस्य पुटे शयानां बालमुकुन्दां मनसा स्मरामि। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के कथा का तीसरा अध्याय श्री नारायण जी के अवतारों का वर्णन सुनाते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्होंने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें। इस कथा के सुनने से वैराग्य उत्पन्न होता है, पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और घर में खुशियाँ आती हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कथा को पूरा सुने, बार बार सुने और शांति से अपने जीवन को व्यतीत करें। श्री सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, संसार में अवतार धारण करने वाले आदि पुरुष निरंकार स्वरूप में हैं। सबसे पहले वे ही थे, मध्य में भी रह करके महाप्रलय के पश्चात भी वे ही स्थिर रहेंगे। वे अपने तेज से स्वयं प्रकाशित होते हैं। अन्य संपूर्ण तेजों को उनकी ज्योति की छाया मात्र समझना चाहिए। महाप्रलय के उपरांत जब उन आदि निरंकार ज्योति स्वरूप श्री नारायण महाप्रभु की इच्छा फिर से संसार रचने की होती है, उस समय वे अपनी माया सहित पुरुष अवतार धारण करके शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। उनके सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र कान, सहस्त्र भुजा तथा सहस्त्र चरण होते हैं। उस समय उनकी नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर के सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। सब अवतारों का हेतु उन्हीं को समझना चाहिए। उन पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतारों का वर्णन इस प्रकार है, आप लोग ध्यान दे करके कथा को सुनिए। आदि प्रभु का अवतार कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन संत कुमार के रूप में पहला अवतार हुआ था, जिसमें उन्होंने सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तथा वे सदैव 5 वर्ष की अवस्था धारण किए रहे। दूसरा अवतार वाराह भगवान का हुआ, जिसमें वे एक कारणों के जल से डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से बाहर निकाल कर ले आए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी अवतार लेकर के श्री नारायण जी ने राजाओं को यज्ञ करने की विधि बताई थी। चौथा अवतार है गरीब का हुआ था, जिसमें संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा परंतु मुख घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों को पढ़ाया था। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ, उसमें उन्होंने सांसारिक प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखाने के लिए बद्री केदार में बैठ करके अखंड तप किया। छठे अवतार में श्री श्याम सुंदर ने कपिल मुनि का रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग का ज्ञान उपदेश दे करके उनको ज्ञान दिया। सातवें अत्रि के घर में दत्तात्रेय का अवतार लेकर के राजा अलरक तथा भक्त प्रहलाद को वेदांत की शिक्षा दी। आठवां अवतार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग दिखाया तथा उन अवतारी के पुत्र जयन देव ने संसार में जैन धर्म को फैलाया। नौवां अवतार राजा वेणु का शरीर मंथन करके पृथु के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी को दूह करके उसमें छिपी हुई अन्न आदि औषधियों को बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर के परम प्रभु ने राजा सत्यव्रत को सप्त ऋषियों सहित नौका पर बैठा करके ज्ञान उपदेश किया तथा उसे अपनी माया का चमत्कार दिखलाया। 11वें कश्यप अवतार में श्री नारायण जी ने समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था।
12वें धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अमृत का कलश हाथ में लेकर के समुद्र से अवतीर्ण हुए तथा चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया। 13वां मोहिनी अवतार लेकर के दैत्यों को अपने सौंदर्य पर मोहित करके उनसे अमृत का कलश प्राप्त कर उनको अवतार में श्री नारायण जी ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ, उसमें हिरण्याकशिपु दैत्य का संहार करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान ले लिया। मांगते समय मनुष्य छोटा हो जाता है, इसलिए प्रभु उस दान को मांगते समय अपना स्वरूप छोटा बनाया हुआ था। 16वें हंस अवतार में संत कुमार आदि को ज्ञान उपदेश दे करके समुद्र का उनका गर्व नष्ट किया था। 16वें अवतार हंस अवतार में संत कुमार आदि को ज्ञान उपदेश दे करके उनका घमंड नष्ट किया था। 17वां अवतार नारद का हुआ, पंच रात्र वेद का निर्माण किया, उसमें वैष्णव धर्म का संपूर्ण वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर के गजेंद्र को गया के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम का अवतार हुआ, जिसमें 21 बार क्षत्रिय राजाओं का संहार करके उनकी संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर के समुद्र का अभिमान नष्ट किया तथा रावण को वंश सहित संहारा। 21वां अवतार वेद व्यास रूप में लेकर के सब वेदों के भाग करके 18 पुराण तथा महाभारत का निर्माण किया। 22वां अवतार श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस, काल, यवन तथा जरासंध आदि अधर्मी राजाओं का संहार करके पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। इस अवतार का कारण ये था कि जब एक मनुष्य दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये कहा कि एक समय दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए आप हमें भी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भी उस पर आधिपत्य हो सके। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें ये सलाह दी कि देवताओं का राज्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, इसलिए तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की आज्ञा मान करके समस्त दैत्यों ने देवलोक का राज्य प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवतागण भयभीत होकर के श्री नारायण जी के समीप गए तथा बहुत प्रकार से प्रार्थना करने के उपरांत हाथ जोड़कर किस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, दैत्य लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं, अब यज्ञ करने से तो उन्हें और भी विशेष शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उस स्थिति में हम उन्हें किसी प्रकार भी पराजित नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का यह भय नष्ट हो जाए। देवताओं की प्रार्थना सुन करके आदि पुरुष भगवान बुद्ध अवतार धारण करके मैले कपड़े पहन करके हाथ में चंवर आदि लिए हुए उस स्थान पर गए जहाँ वे दैत्य यज्ञ कर रहे थे। बुद्ध रूपधारी भगवान को देखते ही दैत्य ने उनका बहुत सा सम्मान किया। तत्पश्चात उनसे पूछा कि आपके हाथ में ये कौन सी वस्तु है। बुद्ध रूपी भगवान ने कहा कि ये चंवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ उनके नीचे अनेकों छोटे छोटे कीटाणु दब करके मर जाते हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान को झाड़ देने के बाद ही बैठना चाहिए। इसी कारण हम अपने हाथ से ये चंवर लिए फिरते हैं ताकि यदि कहीं बैठें तो बैठने से पहले उस स्थान को झाड़ लें। ये सुनकर के दैत्यों ने उनसे दूसरा प्रश्न किया कि आपके कपड़े मैले क्यों हैं। बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया कि कपड़े धोने से भी उन मनुष्य के जीवों की हत्या हो जाती है जो कि कपड़ों में रहते हैं, इसलिए हमने कपड़े न धोने का व्रत ले रखा है। नारायण जी की ऐसी बातें सुन करके वे दैत्य मोह को प्राप्त हो गए तथा उनका मन यज्ञ से फिर गया। उन्होंने परस्पर विचार किया कि यज्ञ करने से जो जीवों की हिंसा होगी उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें अधिक पाप भी लगेगा, इसलिए यज्ञ नहीं करना चाहिए। ये निश्चय करके दैत्यों ने
यज्ञ करना बंद कर दिया। उनका परिणाम ये हुआ कि उनके धर्म का बल भी नष्ट हो गया तथा देवता गण अधिक शक्तिशाली हो गए। सूत जी बोले कि ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वे धर्म की वृद्धि करके मलेच्छों तथा अधर्मियों का नाश करेंगे। इन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से पूर्ण हुआ है। शेष अवतारों में लीला में प्रभु अपने कुछ अंशों से अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी तथा जड़ चेतन हैं, उन सब में उन्हीं परम ब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए। वे सभी श्री नारायण जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उन आदि पुरुष के अवतारों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वे अपनी माया से इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, परंतु स्वयं उनके वशीभूत नहीं होते हैं। उनकी लीला, नाम और चरित्रों को कोई नहीं जान सकता है। जो मनुष्य सदैव उन्हीं के भजन में लीन रहते हैं तथा उनके सिवाय अन्य किसी का भरोसा नहीं रखते हैं, वहीं उन्हें कुछ न कुछ पहचान सकता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को जानने के निमित्त संसारी मोह माया को सर्वथा त्याग देता है, उसी के शरीर में उन परम ब्रह्म प्रभु का प्रकाश भासित होता है। संपूर्ण स्थूल एवं सूक्ष्म जगत में वे आदि पुरुष भगवान अपनी सत्ता से व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्व ज्ञान ही पहचान पाते हैं। भगवान वेद व्यास ने सांसारिक प्राणियों को भवसागर से पार उतारने के लिए श्रीमद् भागवत में संपूर्ण वेदों का सार तथा परमेश्वर की लीलाओं का रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज द्वारिका छोड़ करके वैकुंठ लोक को पधारे, उस समय धर्म का सूर्य डूब जाने के कारण संसार में संपूर्ण शुभ कर्म नष्ट हो गए थे। उस समय श्री व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत का निर्माण करके संसार में पुनः धर्म रूपी सूर्य को प्रकट कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय श्री व्यास जी ने ये कथा श्री सुखदेव मुनि से सुनी, उस समय वे भी वहीं उपस्थित रहते थे और मैं भी वहीं कथा को सुनता था। गुरु की दया और कृपा से ये अमृत रूपी कथा मुझे याद हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। सभी भक्तों से प्रार्थना है, इस कथा को जरूर सुनें, बार बार सुनें।